हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पिछले 2 दिनों से हम दिन में 2 वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ सिंगल वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के चलते ही हो रहा है, बट शायद कल से हम लोग प्रॉपर वीडियोस, दिन की 2 वीडियोस हम लोग या 3 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो वंदरवे की सीरीज़ में हम 11 जून 2023 को जो पेपर हुआ था उसका बायो वाला पोर्शन और इको और एनवायरनमेंट वाला पोर्शन हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 86 है आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा, निम्न में से कौन दृष्टि व ध्वनि उद्दीपनों के प्रति सिर व गर्दन की प्रतिवर्ती गतियों का नियंत्रण करता है? तो ये मध्य मस्तिष्क करता है। मध्य मस्तिष्क इसके लिए उत्तरदायी होता है। मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का वह भाग होता है जो दृश्य व श्रवण उत्तेजनाओं के जवाब में सिर और गर्दन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क है। ठीक हो गया। तो इसका राइट आंसर है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। 86 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 87। निम्न में से किसके लिए क्यूलेकस मच्छर एक वाहक है? देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसमें हमें एक फ़ायदा ये रहता है कि जितने ऑप्शन होंगे हमारे क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन भी हमें मिल जाते हैं। ठीक, तो निम्न में से किसके लिए क्यूलेकस मच्छर एक वाहक है? तो वुचेरेरिया के लिए ये वुचेरेरिया क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक है। ठीक, निम्नलिखित या निम्न में से किसके लिए क्यूलेकस मच्छर एक वाहक है? क्यूलेकस मच्छर वुचेरेरिया के लिए क्या है? एक वाहक है। जो क्यूलेकस मच्छर होता है वो फाइलेरिया का संचार करते हैं, जो वुचेरेरिया वैनक्राफ्टी और ब्रूगिया मलई जैसे परजीवी क्रीमों के कारण होते हैं। ठीक हो गया। अगला जो इसका ऑप्शन दिया है देखो, लीसमानिया। तो लीसमानिया या लीसमानिया को सैंड फ्लाई द्वारा फैलाया जाता है। अगला है क्या? ट्राइपेनोसोमा या ट्रिपेनगोमा इसको कहते हैं। तो ट्रिपेनगोमा को सीसी मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। तो अगला ऑप्शन था हमारा निसेरिया। तो निसरिया एक जीवाणु है जो यौन संपर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो वुचेरेरिया इसका राइट आंसर है। 87 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पक्षमाभी एपिथीलियम निम्न में से किसका लक्षण है? पहला ऑप्शन लिखा है इसने फेफड़े और श्वासनाल का। दूसरा लिखा है अंडवाहिनी और श्वासनिका का, यकृत और श्वासनाल का, और गर्भाशय और क्षुद्रांत का। तो पक्षमाभी एपिथेलियम जो होता है ये एक प्रकार का ऊतक होता है जो श्वसन तंत्र के कई हिस्सों में पाया जाता है। ठीक, जिसमें नाक मार्ग और श्वास नली भी शामिल होती है। इन कोशिकाओं में छोटे बाल जैसे संरचनाएं होती हैं, छोटे बाल जैसी संरचनाएं इसमें होती हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, और जो बलगम और अन्य कणों को फेफड़ों से बाहर निकालने में क्या करती है? मदद करती है। तो पक्षमाभी एपिथेलियम निम्न में से किसका लक्षण है? फेफड़े और श्वासनाल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसने ऑप्शन दिए हमें कितने? 4 ऑप्शन दिए। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग और विषाणु जनित रोग हैं कह रहे हैं। तो यह बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं। और पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जीवाणुओं में डीएनए संश्लेषण करने वाली प्रक्रियाओं को बंद करती है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जीवाणुओं में डीएनए संश्लेषण करने वाली प्रक्रियाओं को बंद करती है, पर यह क्या होती है कि कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है, डीएनए संश्लेषण को नहीं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्न में से सही कथन को चुनना है। ठीक हो गया। टाइफाइड, हैजा या क्षय रोग विषाणु जनित रोग है कह रहा है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जीवाणुओं में डीएनए संश्लेषण करने वाली प्रतिक्रियाओं को बंद करता है, कहता है नहीं, यह कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, सभी विषाणुपोषी कोशिका के अंदर रहते हैं जबकि जीवाणु में यह कभी कभार ही देखा जाता है। बिल्कुल, सभी बैक्टीरिया कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक हो गया। सभी विषाणुपोषी कोशिका के अंदर रहते हैं, सभी बैक्टीरिया कोशिका में रहते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया कोशिकाओं के भीतर रहो और कई स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगला ऑप्शन देखिएगा, सभी जीवाणु पोषक
सभी जीवाणु पोषक कोशिकाओं में बहुगुणित होते हैं। अच्छा देखिए, सभी जीवाणु पोषक कोशिका में बहुगुणित होते हैं, तो सभी बैक्टीरिया जो होते हैं कोशिका में गुणन करते हैं, कोशिका में रहते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया कोशिकाओं के अंदर और स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है क्या, सभी विषाणुपोषी कोशिका के अंदर रहते हैं, जबकि जीवाणुओं में यह कभी कभार ही देखा जाता है, कभी कभार ही देखा जाता है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया कोशिकाओं के अंदर, कुछ कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं। और ये ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन यह संकेत देता है कि कोई अभिलक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है? तो द्विसंकर संकरण, बैंक क्रॉस, एक गुण संकरण और परीक्षण संकरण, इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो निम्न में से कौन यह संकेत देता है कोई अभिलक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है? तो परीक्षण संकरण होता है, टेस्ट क्रॉस को बोलते हैं। एक टेस्ट क्रॉस का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या एक प्रमुख फोनोटाइप वाला जीव उस विशेषता के लिए समयुग्मी है या विषम युग्मी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 क्वेश्चंस और हैं हमारे। ये आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी वाला पोर्शन और इको और एनवायरनमेंट वाला पोर्शन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब आज 11 जून 2023 को जो पेपर हुआ है वो पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक आप सारे क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बायो वाले पोर्शन में मैंने पहले से ये चीज़ें मेंशन की हुई लिखी हुई हैं, क्योंकि बायो वाले पोर्शन में रिटन वर्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वर्ड्स को समझना बहुत ज़्यादा क्या रहता है, मुश्किल रहता है। ठीक हो गया। देखिएगा, विडॉल परीक्षण किस रोग की संभाव्यता के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किस रोग की संभाव्यता के लिए किया जाता है? टाइफाइड की संभावना को व्यक्त करने के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। विडाल परीक्षण एक रक्त परीक्षण होता है जिसका उपयोग साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 है। ठीक, निम्न में से कौन से विकल्प में वे प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI में सम्मिलित किया गया है? ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है। तो PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3, NH3 और PB। भारत में 17 सितंबर 2014 को ये शुरू किया गया था NAQI, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को। NAQI 8 प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर वायु गुणवत्ता को मापता है। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। एक स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड अणु के फॉस्फेट समूह का शर्करा अणु के OH समूह से निम्न में किस स्थल पर एस्टेरीकरण होता है? तो एस्टेरीकरण C5 और C3 के स्थल पर होता है। तो 93 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? C सही है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच सही मिलान पहचानिए। मानस लिखा हुआ है, तो मानस जो होता है असम में, जो टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व है असम में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, अगला इसने कार्बेट लिखा है, तो कार्बेट पता है सभी को उत्तराखंड में है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बेट उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश लिखा है तो गलत हो गया। और बंदीपुर, ठीक हो गया, या बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में, इसने तमिलनाडु लिखा हुआ है। और पलमाऊ या पलामू ये उड़ीसा में नहीं, झारखंड में है। ठीक हो गया। तो टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच में सही मिलान कीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया। तो 94 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं वह किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक हो गया। तो इसने लिखा है उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता, दूसरा उपलब्ध प्रौद्योगिकी की क्षमता और पर्यावरणीय क्षति, उपरोक्त सभी। किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं वह किन कारकों पर निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी कारकों पर यह क्या करता है? निर्भर करता है। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता, उपलब्ध प्रौद्योगिकी की क्षमता और पर्यावरणीय क्या? क्षति। तो उपरोक्त सभी। तो 95 का आंसर नंबर
डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किन मानव पूर्वजों को प्रागैतिहासिक मानव में वर्गीकृत किया जाता है? तो होमो इरेक्टस इरेक्टस को मानव पूर्वजों को प्रागैतिहासिक मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक हो गया। इन होमो इरेक्टस इरेक्टस पूर्वजों को प्रागैतिहासिक मानव में वर्गीकृत किया गया है। इनकी सभ्यता या संस्कृति का कोई लिखित प्रमाण नहीं है और यह आग का उपयोग करते थे। ठीक है, इनके प्रागैतिहासिक मानव जो होते हैं वो क्या करते थे? आग का उपयोग करते थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97 है। मेगा डाइवर्सिटी या बृहद जैव विविधता, जहाँ विभिन्न जैव विविधता या जैव विविधता के सबसे ज़्यादा ऑप्शंस देखे गए हैं कि क्षेत्र विशेषता किस किस स्थान के मध्य पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के, ये गलत है। मकर रेखा और भूमध्य रेखा के, ये भी गलत है। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधी मकर रेखा के, ये भी गलत है। मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य ये क्षेत्र पाया जाता है। और वृहद जैव विविधता वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र मुख्यतः उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ गर्म और नम जलवायु जैव विविधता के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। और मकर व कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधी या कटिबंधी ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। यही क्षेत्र जैव विविधता में सबसे समृद्ध होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा सबसे क्या होती है? अधिक होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों को आपसी संबंध एवं पारस्परिक क्रियाओं को जीरो माइनस तथा प्लस संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो परजीविता तथा सहभोजित्व प्रकार की पारस्परिक क्रिया को दर्शाता है। ये कह रहा है कि प्रथम संकेत जनसंख्या 1 व दूसरा संकेत जनसंख्या 2 को प्रदर्शित करता है। ठीक हो गया। जो प्रथम संकेत है, ये वाला संकेत है जनसंख्या 1 को, और ये वाला संकेत जनसंख्या 2 को प्रदर्शित करता है। ठीक हो गया। तो इस पर देखिएगा, परजीविता एक जीव को लाभ प्लस लाभ मतलब इंडिकेशन प्लस से दिया गया है, तो एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होती है परजीविता में। तो इसका प्रतीक प्लस माइनस इस संबंध को प्रदर्शित करता है। और सहभोजी, इसने सहभोजित्व कहा है, तो सहभोजिता जो होती है, एक जीव को लाभ होता है प्लस, जबकि दूसरे को न तो कोई हानि होती है न ही कोई मदद होती है, तो ये जीरो हो गया। तो इसका प्रतीक प्लस और जीरो को प्लस और जीरो से इस संबंध को हम प्रदर्शित करते हैं। तो प्लस माइनस प्लस और प्लस जीरो, माइनस प्लस और कौन सा? प्लस जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा, क्योंकि प्लस और जीरो है, और यहाँ क्या है? माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस ही हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है, ये नहीं है। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन पेपर का या इस लेक्चर का। निम्न में कौन सा विशेषतः उभयचरों के लिए प्रसिद्ध हॉटस्पॉट है जहां लगभग 220 जातियां पाई जाती है और उनमें 78% स्थानिक हैं? ठीक हो गया। तो पश्चिमी घाट इसका ऑप्शन है। पश्चिमी घाट में लगभग 220 जातियां पाई जाती है और उनमें 78% क्या हैं? स्थानिक हैं। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये 2023 11 जून का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों में वर्णित 9 सिरों वाले दैत्य सर्प को इंगित करता है। नाजा भारतीय कोबरा का वैज्ञानिक नाम है जिसका केवल एक सर होता है। और हाइड्रा विरिडिस, ठीक हो गया, इसको डुगेसिया जापोनिका जो होता है, यह एक प्लेनेरियम फ्लैट वॉर्म होता है। और जो फेरेटिमा
ट्राइपोस्थोमा होता है, यह एक केंचुआ होता है जिसे पृथ्वी में पाया जाता है। पर हाइड्रा विरिडिस जो है वो ग्रंथों में वर्णित, एक काल्पनिक कहानियों में ये वर्णित है। और हाइड्रा विरिडिस कहानियों के मुताबिक एक ऐसा जीव है, एक हाइड्रा जीव है जिसके बहुत सारे अनेक सर होते हैं और जिसके एक सर को काटने पर यह उसका कटा हुआ सर पुनः 2 सरों के रूप में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो एक काल्पनिक कहानियों में हाइड्रा विरिडिस का जिक्र होता है। तो ग्रंथों में वर्णित 9 सिरों वाले दैत्य सर्प को इंगित करता है हाइड्रा विरिडिस। ठीक हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये 11 जून 2023 का जो वीडियो है, पेपर जो सॉल्व हम लोगों ने किया है विथ एक्सप्लेनेशन, आज ये सेशन कंप्लीट होता है। और कल से जो है हम लोग मॉर्निंग पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने की सीरीज चलती थी, इसमें हम 2022 का पेपर लेकर आएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग 2022 का पेपर करने से ज़्यादा बेटर है कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, साइंस की प्रैक्टिस सेट्स लेकर आएंगे और इवनिंग पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस पूरे लेक्चर में आप अपनी नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे, कॉपी और पेन लेकर आप बैठे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।